Good morning, all of you. Today we will start with the topic frequency polygon. अब आपने इससे पहले हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ा था। अगर आपको उनके वीडियोस आप देखना चाहते हो तो मैं आपको उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक प्रोवाइड होएगा, आप वहाँ से वीडियो चेक कर सकते हो उनकी। ठीक है, आज हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स की। ये जो है थर्ड टाइप है किसका, ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता क्या है। इट इज़ अ ग्राफ कंस्ट्रक्टेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट किस पे, ऑन द टॉप ऑफ रेक्टेंगल ऑफ अ हिस्टोग्राम। मतलब ये ग्राफ हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो आपके मिड पॉइंट हैं किसके, ऑन द टॉप ऑफ द रेक्टेंगल। जैसे आपके जो बार बनते हैं, जैसे मान लो इस तरीके से इसमें ये बार बने हुए हैं, तो इनका मिड पॉइंट कौन सा होएगा, ये वाला। ठीक है, इन पॉइंट्स को इनका मिड पॉइंट कंसीडर कर लो, इनका मिड पॉइंट कंसीडर कर लो। तो जब आप इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे हिस्टोग्राम के, तब एक ग्राफ बनेगा, तब हम उसको ग्राफ को बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, उसके बाद देखो, वी कैन इवन ड्रॉ इट विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम। हम इस ग्राफ को बिना हिस्टोग्राम के कंस्ट्रक्ट करे भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जो मिड वैल्यू होती है क्लासेस की, जो आप क्लासेस इंटरवल या आप कह सकते हो कि मार्क्स होते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के, उनके मार्क्स जो हम आपको मार्क्स वाला डाटा दिया होता है वो आप एक्स एक्सिस पे कंसीडर करते हो, उनकी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, उनकी वैल्यू वो आप वाई एक्सिस पे कंसीडर करते हो। आगे लिखा है, ऑल द पॉइंट्स इंडिकेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिफरेंट क्लासेस आर जॉइंट टू मेक अ ग्राफ नोन एज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जो पॉइंट है जो फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहे हैं अलग अलग क्लासेस के, उनको जब आप ज्वाइन करोगे तब एक ग्राफ बनेगा, हम उसको क्या बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब देखो एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं, हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। आपको गिवन है, यहाँ पे मार्क्स गिवन है, उसके बाद है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। किस तरीके से ये डाटा गिवन है, इंटरवल्स दे रखे हैं यहाँ पे 0 to 10, 0 to 10 के लिए वैल्यू दे रखी है 10। उसके बाद है 10 to 20, 10 to 20 के लिए 20 दे रखा है, 20 to 30, 20 to 30 दे रखा है 40। आगे इसी तरीके से 30 to 40, देन 40 to 50, उसके बाद है 50 to 60, देन 60 to 70, उसके बाद है 70 to 80। इनकी वैल्यू दे रखी है, ये 30 दे रखा है, ये 15 दे रखा है, आगे 10, 6 और 2। ठीक है, अब देखो इनको हम ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की हेल्प से। यहाँ पे देखो 0 to 10 के लिए 10 है, 10 to 20 के लिए 20, इस तरीके से सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं। पहले आपको इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना आता है, हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी कर रखा है इसकी वीडियो भी दे रखी है मैंने आपको, कि हिस्टोग्राम में हम हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका हिस्टोग्राम का यूज़ करके भी इसको डाटा को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, या फिर आप सिंपल विदाउट हिस्टोग्राम से भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो हम हिस्टोग्राम की हेल्प से ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका। अब देखो इस तरीके से हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग मार्क्स ले लेंगे, और मार्क्स आप किस तरीके से स्केल लोगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, क्योंकि आपके इंटरवल्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग लिया है। इंटरवल्स दे रखे थे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो इस तरीके से हम यहाँ पे 10, 20 कंसीडर करें। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की वैल्यू दे रखी थी 10, 20, 40, 30, 15, 10, 6, 2। मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 40 है। तो हम यहाँ पे डिफरेंस ले लेंगे 5 का, और कहाँ तक चलेगा वो 40 तक,
ठीक है। सबसे पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेंगे इसका। हिस्टोग्राम देखो किस तरीके से ड्रॉ करोगे। आपको वैल्यू गिवन थी 0 to 10 के लिए वैल्यू है 10 गिवन है। तो मैंने आपको कल बताया था हिस्टोग्राम हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे 10 वैल्यू को, और यहाँ पे इसको और इस 10 को इस तरीके से ये लाइन को जॉइन कर देंगे। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा किसके लिए, 0 to 10 के लिए। उसके बाद 10 to 20 वैल्यू दे रखी है 20, तो ये 20 यहाँ पे कहीं है। अगर आपको और अच्छे से एक समझना है कि हिस्टोग्राम होता क्या है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं नेक्स्ट इंटरवल के लिए, फर्दर इंटरवल्स के लिए। इस तरीके से ये हो जाएगा 10 to 20 के लिए। आगे ड्रॉ कर लेंगे 20 to 30। 20 to 30 वैल्यू दे रखी है 40, तो आपकी 40 वैल्यू यहाँ पे कहीं है। तो ये आपका ड्रॉ हो गया 20 to 30 के लिए 40 वैल्यू। इसी तरीके से हम सारा पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो इस तरीके से पहले हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे कलर दिए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है आपको कलर देना, बस ये थोड़ा मैंने अच्छा दिखने के लिए कलर दिया इसको, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इनके जो ये आपके बन रहे हैं, इनके मिड पॉइंट कंसीडर कर लो। इनकी मिड वैल्यू यहाँ पे कहीं आएगी। ये इसके जो मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसका मिड पॉइंट है। उसके बाद इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा, देन दिस, ये और ये और ये आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए इस तरीके से मिड पॉइंट कंसीडर करें। अब देखो इन सब को जब आप ज्वाइन कर दोगे, इन मिड पॉइंट्स को इस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हम कर रहे हैं। देखो इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा। जो आपकी ये वाली कर्व आ रही है, ये क्या कहते हैं इसको हम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। होप आपको अच्छे से एक्सप्लेन समझ आ गया होगा, ठीक है। इस कर्व को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये हमने कर्व ड्रॉ की है जब हम हिस्टोग्राम का यूज़ कर रहे हैं। अब हम कर्व ड्रॉ करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं जब हम हिस्टोग्राम का यूज़ नहीं करेंगे। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो एग्जांपल ले लिया विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने। अब एग्ज़ाम में भी आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करो विद हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम या फिर विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम। एग्जांपल सपोज कर लो आपको गिवन है 0 to 10 वैल्यू दे रखी है 20, उसके बाद 10 to 20 दे रखा है 40, देन 20 to 30 वैल्यू दे रखी है 80, उसके बाद है 30 to 40 60 वैल्यू दे रखी है, और लास्ट वैल्यू दे रखी है 40 to 50 के लिए 30। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे विदाउट यूजिंग अ हिस्टोग्राम। अब देखो इस केस में जब आपको विदाउट हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, तो आपको एक पहले टेबल कंस्ट्रक्ट करना होगा। टेबल किस का, सबसे पहले आपके आ जाएंगे मार्क्स, उसके बाद मिड वैल्यूज़ किन की, इन मार्क्स की, ठीक है। आपको बताऊंगी कैसे। और यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिनको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब आपको देखो इंटरवल्स किस तरीके से दे रखे हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, उसके बाद है 30 to 40, देन 40 to 50।
अब इनकी मिड वैल्यू ले लो, इसकी मिड वैल्यू कितनी होएगी 5 होएगी, इसकी मिड वैल्यू कितनी होएगी 15, इसकी मिड वैल्यू आएगी 25, बीच वाली वैल्यू, ठीक है, इसकी बीच वाली वैल्यू आएगी 35, इसकी वैल्यू आएगी 45। उसके बाद है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं 20, 40, 80, 60/30। इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से। एक्स एक्सिस पे आप मार्क्स ले लोगे और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ले लोगे किस पे, वाई एक्सिस पे। अब देखो आप स्केल इसका किसके कैसे लोगे, यहाँ पे मार्क्स ले ले, यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। मार्क्स अब इसकी मिड वैल्यू कंसीडर करोगे आप, ना कि ये कंसीडर करोगे। मिड वैल्यू देखो 5 है, 15, उसके बाद 25, देन 35, उसके बाद आ जाएगा 45, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी देखो 20, 40, 80, 60, 30 इस तरीके से आ रही है, तो इसको ले लो 0, 20, 40, 60, 80, देन 100, ठीक है। अब मिड वैल्यू जब आपकी 5 है उसके लिए वैल्यू दे रखी है 20, तो आप सिर्फ अब यहाँ पे डॉट लगाओगे इसके अराउंड। 5 वैल्यू की 20 है, उसके बाद 15 पे है 40, ये रहा 15 पे है 40, उसके बाद है 25 पे है 80, 25 ये रहा 80 जो है आपकी यहाँ पे कहीं वैल्यू आएगी। आप थोड़ा इससे स्केल की हेल्प से भी मेज़र कर सकते हो इसको, ताकि आपकी क्वेश्चन अच्छे से मिस्टेक ना हो क्वेश्चन को ड्रॉ करने में। उसके बाद 35 पे वैल्यू है 60, 35 पे वैल्यू है 60, ये वाला पॉइंट। उसके बाद है लास्ट वैल्यू आपकी रहेगी है 45 पे वैल्यू है 30, 45 ये रहा, इस पे आपको वैल्यू दे रखी है 30, तो 30 आपकी यहीं इसी के राउंड आएगी, थोड़ा ऊपर। तो ये आपका ड्रॉ हो जाएगा, इस तरीके से पॉइंट्स ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स को सिंपली यहाँ पे इन पॉइंट्स को हम सिंपली ज्वाइन कर देंगे, तो आपका क्या बनेगा, एक ग्राफ बनेगा। देखो किस तरीके से ज्वाइन करोगे, बस इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे, थोड़ा सा टेढ़ा लाइन वो होगी है, तो आप अच्छे से ड्रॉ करना है इसको। देखो अब यहाँ पे हमने हिस्टोग्राम नहीं ड्रॉ करा, सिर्फ आपने मिड वैल्यू का यूज़ करके, उनके पॉइंट यूज़ करके पॉलीगन को ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसको आप थोड़ा डॉटेड लाइन से शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ बन गया। जब आपको हिस्टोग्राम नहीं, मतलब आपने हिस्टोग्राम नहीं कंस्ट्रक्ट करा, विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दी वॉचिंग।